أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। अदालत रखता हूँ, आँखों में हया दिल में गैरत, आँखों में हया दिल में गैरत, तौफीक शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, इस्लाम से मुझको उल्फत है, कुछ शौक़ इबादत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान वाली, अबू बकर उमर उस्मान वाली, चारों से मोहब्बत रखता हूँ। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व फज़्ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हम लोगों को दीन की निस्बत से यहाँ पर बैठने और जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इसको आखिरत में निजात का ज़रिया है। हज़रात गिरामी, कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ये भी हमारे कमेटी के जिम्मेदार हैं और हज़रत मौलाना सुहैल अहमद साहब ये भी कमेटी के जिम्मेदार हैं। दोनों हज़रात मुझसे बेहतर तजुर्बा भी रखते हैं, मुझसे बेहतर तक़वा और इल्म भी रखते हैं। मैं तो इनके सामने एक छोटा सा तालिब इल्म नहीं हूँ। हज़रत ने बड़ी उम्दा बातें बयान की हैं। मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह जो है जमीयत की तारीख के हवाले से आपके सामने बात रख दी और हज़रत मौलाना साहब ने मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रख दी। मौलाना साहब जो बयान कर रहे थे कि मुहर्रम के अंदर वो अमल जो ममनू है, जो गलत अमाल इस महीने के अंदर किए जाते हैं और लोग उसे सवाब समझकर अंजाम देते हैं। तो मुझे एक बात ज़हन में आई कि अभी 2-4 दिन कबल एक आदमी हमसे फोन कर कह रहा है, अरे हाफिज़ जी ऐसा बताया मैं मुहर्रम के महीने का हराम महीना कह कहा दी। हम कहा हराम महीना, कहीं हाँ मैं हराम महीना कह कहा दें। हम कहा भैया क्या हराम महीना तुमसे बताइए। कहीं कहा था मुहर्रमुल हराम। हम कहा मेरे प्यारे ये हराम महीना नहीं है, आप इसे हराम महीना किस एतबार से समझ रहे हैं? लोग समझते हैं इसके अंदर किसी तरह के अमाल को करना ये हराम है, मनहूस समझते हैं इसको। जैसे मौलाना ने भी जिक्र किया शादी ब्याह करना लोग क्या है मनहूस समझते हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त, ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है ये हराम नहीं है, असल में क्या है ये मुहतरम महीना है, काबिल एहतराम महीना है, अज़मत वाला महीना है। आपको पता नहीं है कि दीन के आने के बाद, इस्लाम के आने के बाद, शरीयत के आने के बाद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को जो दीन दिया है, जो शरीयत दी है, उसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें जो पहले से पाई जाती थी उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करके दी। मुहर्रम का महीना पहले भी पाया जाता था मेरे दोस्तों, आशूरा का दिन पहले भी पाया जाता था मेरे दोस्तों, और आशूरा के दिन में रोजा भी रखा जाता था। लेकिन जब मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो यही मुहर्रम का महीना मुहतरम महीना हो गया, यानी अज़मत वाला महीना हो गया, काबिल एहतराम महीना हो गया। और कुरान ने इस बात का पैगाम दिया, ऐलान कर दिया मेरे दोस्तों, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स-समावाति वल अर्दि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने इस आयत के अंदर यही पैगाम दिया है मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल के अंदर 12 महीने बनाए और उन 12 महीनों में 4 महीने शुरू यानी मोहतरम महीने कहलाते हैं। उन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रम कर दिया और हमने उससे पता क्या कहा, हमने कहा भाई अजमत है इसके माने काबिल एहतराम महीना,
जैसे मेरे दोस्तों आप जिलहिज्जा के महीने को समझ लीजिए कि जब हाजी हज करने जाता है, मैंने कहा तुम्हें मालूम होगा कि मेरे यार जब हज करने के लिए अगर कोई हाजी यहाँ से जाता है मक्के या मदीने, तो लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है, भैया लड़ाई झगड़ा ना करना, फिस्को फुजूर ना करना, गाली गलौज ना करना, दुनिया की खुराफात से मना कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो मोहतरम शहर है, काबिले एहतराम मकाम है वो। ऐसे ही जिलहिज्जा का महीना भी मोहतरम महीना, इस महीने के अंदर खुराफात ना अंजाम देना। ऐसे ही मुहर्रम का महीना है मेरे दोस्त, कत्लो क़िताल मना है, लड़ाई झगड़ा मना है, और शादी ब्याह मना नहीं है। हमने उससे एक बात कही, हमने कहा अच्छा ही बताओ, चलो मान लिया तुम्हारी बात, हमें ये बताओ कि मुहर्रम के बाद एक महीना आवत है सफरुल मुज़फ्फर। अब सफर के माने जीरो का आवत होगा, क्या करिए बताओ, एक का कहिए हाफिज जी जीरो, हमें सफर का महीना जीरो से क्या उड़ा दिया हाफिज जी। मेरे दोस्तों सफर के महीने के ताल्लुक से भी आता है कि जब तक इस्लाम नहीं आया था, लोग जैसे मुहर्रम के महीने को मनहूस समझते थे, ऐसे ही सफर के महीने को भी मनहूस समझते थे और अपने किसी भी काम को अंजाम देने को मायूस समझा जाता था मेरे दोस्तों। और तारीख के अंदर ये बात आती है कि बाज लोग तो ऐसे थे कि सफर की 13 तारीख तक घर से बाहर नहीं निकला करते थे। वो समझते थे अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मुझे ये महीना रास नहीं आएगा, अगर हमने शादी कर दी तो ये शादी हमको फलेगी नहीं और ये शादी हमको रास नहीं आएगी, ये निकाह हमारे लिए कारगर नहीं होगा। बहरहाल मेरे दोस्तों ये एक ज़िमनी बात आ गई मेरे जहन में और मौलाना के ताल्लुक से जो जहन में थोड़ा बात आई, तो ऐसे भी मतलब लोग हैं अभी मेरे दोस्तों जो समझते नहीं हैं कि उनको शरीयत का इल्म नहीं, कुरान हदीस का इल्म नहीं, तारीख का इल्म नहीं, हकीकत का इल्म नहीं, और उन्हें मनगढ़ंत किस्सा कहानियां सुनाई जाती हैं, नोहा और मरसिया सुनाया जाता है और उन्हें दुनिया की खुराफातें सुनाकर बता दिया जाता है। क्या ये चीजें हैं मेरे दोस्तों, याद रखो हमारे अकाबिरीन का, उलमाए देवबंद का, यानी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा से ये कुर्रे इम्तियाज रहा है और ये तरीका रहा है कि हमारे अकाबिरीन ने हमेशा उम्मत के सामने वो बातें पेश की हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में सही हो, जो दुरुस्त बातें थी मेरे दोस्तों, जो अकायद से ताल्लुक रखती थी मेरे दोस्तों, मेरे आका की जो तालीमात थी और सहाबा जो दी तालीमात थी वो हमारे अकाबिरीन ने उम्मत के सामने पेश फरमाई है मेरे दोस्तों। आपने कभी मनगढ़ंत किस्सा कहानियां नहीं सुनाई हमारे अकाबिरीन, कभी नोहा और मरसिया नहीं सुनाया है मेरे दोस्तों। इसलिए फर्ज बनता है कि हम भी अपने अकाबिरीन के नहज पर चलते हुए, उनके नक्श कदम पर चलते हुए आपके सामने वही बातें पेश करें जो कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में सही बातें। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ सही बातें, दुरुस्त बातें उससे कहलवाए और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको ये बात मालूम हो गई अच्छी तरीके से कि हमारा ये प्रोग्राम जो चल रहा है शुहदाए करबला और शुहदाए इस्लाम के उन्वान से जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर हुए। आज ये 14वां प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह प्रोग्राम कामयाब हुआ। आज ये आपके यहाँ की तारीख थी, आपके यहाँ का दिन था, उसी की एक कड़ी है ये जिसके वास्ते से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं भी एक खादिम हूँ जमीयत का। शुहदाए करबला और शुहदाए इस्लाम ये दो अलग अलग मौजू हैं मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे दोस्तों असल में ये मौजू शुहदाए करबला और शुहदाए इस्लाम इसलिए रखा जाता है मुहर्रम के महीने में कि कुछ बातें तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ताल्लुक़ रखती हैं, वाक़े करबला से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो
शुहदाए इस्लाम के उन्वान से ताल्लुक रखती है। तो दोनों मौजू को इकट्ठा करके एक उन्वान बना दिया जाता है शुहदाए इस्लाम और शुहदाए करबला का, ताकि कम वक्त में कुछ बातें ऐसी आ जाएं जो अलग अलग मौजू से आनी होती है। बहरहाल जब ये उन्वान रखा गया मेरे दोस्तों, आप याद रखिए मेरे दोस्तों कि इस्लाम की तारीख तो शुहदा से भरी पड़ी है। इस्लाम की तारीख के अंदर ना जाने कितने शहीद गुजरे थे, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम के चाहने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया हो मेरे दोस्तों। अभी मौलाना ने भी आपके सामने ये बात रख दी है कि कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी तारीख नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरेगा मेरे दोस्तों कि जिस दिन में, जिस तारीख में इस्लाम के चाहने वालों ने, इस्लाम के मुतवालियों ने अपनी जान का नजराना ना पेश किया हो और अपनी जान की कुर्बानी ना दी हो मेरे दोस्तों अल्लाह की राह में। अब कोई सा दिन लीजिए, अगर हम इस्लाम की तारीख का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो ना तो फिर वो ईद का दिन बाकी रहेगा, ना ही बकरीद का दिन बाकी रह जाएगा, क्योंकि इस्लाम की तारीख मेरे दोस्तों बड़ी लंबी तारीख है।